जय धरती माता। अनूप मंडल के समस्त भाविकों को मेरा एक निवेदन है कि कल हमने एक जो वीडियो बनाया था, ये जो भजन गाते हैं और उसका सही अर्थ नहीं करने की वजह से हमारा काम रुका हुआ है, क्योंकि भजन जो है उसका सही स्वरूप दुनिया के सामने आना चाहिए। ये नहीं आने की वजह से हमने ये बात कही थी, तो मेरे ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप सत्यता पे आ जाओ। सीधा सीधा उदाहरण है कि आज से कुछ 2-4 साल पहले जयता भारती जी ने एक भजन गाया था, और वो भजन था कि प्रथम पोरे तारा तेज में, दूजे दर से संधा शोक था, तीजे पोरे वो जोगी जाग तो भजन जगाड़ो केवल कुंकड़ा। उसका अर्थ उन्होंने ये किया कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तारे तेज रहते हैं, और 9 बजे से 12 बजे शाम तेज रहता है, और 12 बजे से 3 बजे जोगी जागता है, और 3 बजे से 6 बजे चौथा पद में सूरज उगता। हमने उनको एक ही बात की थी, महाराज मैंने कहा ये इसका अर्थ ये नहीं होता है। अब उन्होंने मुझे प्रेम से पूछा होता अगर क्या होता तो मैं बताता, मगर उन्होंने तो मेरे ऊपर इतना गुस्सा किया कि मेरी बोलती बंद होगी, मैं चुप रहा। मगर जबकि इसका असली अर्थ यह है, हमारे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर जो तारे हैं, सूरज है, जोगी हैं और सूरज चांद भी हैं, और स्वयं परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। ये हरसन जी महाराज और अनूपदास जी महाराज से पहले भी कई महात्माओं ने लिखा है कि इसके अंदर सृष्टि को बनाने वाला स्वयं पूर्ण परम परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। वो जागृत होता है तब जाकर दुनिया का भला होता है। आज ये हमारा जो मिशन है, अनूप मंडल का जो मिशन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हम इनका सही अर्थ नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे साथ में कई विद्वान लोग, बुद्धिमान, समझदार लोग नहीं जुड़ रहे हैं। ये बात नहीं है कि हमारी जो किताबें हैं, जो जगत हित का सहित आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि और भजनावली के बारे में कई महात्मा लोग रिसर्च करते हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसी बातें तो बहुत सारी हमने पढ़ी नहीं, ऐसी लिखी है महात्मा जी ने। आज से कोई 15-20 साल पहले एक महात्मा जी का फोन आया मेरे पास, वो संसार में नहीं है। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि महाराज वारे सोनी हरिचंद क्या लिखा है। उन्होंने 2-3 झूलने जो योग के थे वो मुझे पढ़ के सुनाए और कहा रे क्या क्या गजब किया, ऐसी बातें तो किसी लिखी नहीं। वारे सोनी हरिचंद, उनको धन्यवाद दिया। मगर बात आके खड़ी होती है, अनूप मंडल में जो साधु संत भी आते हैं तो उनकी जगह नहीं है। आज हमारे लोग जो भगमे का विरोध करते, कई कुंडले या झूलना भगमे का बोल रहे हैं। भगमा में जो गलती है तो भगमे वाले खुद ही महसूस कर रहे हैं हाँ हमारे अंदर कोई गलती हो रही है, तो बड़े बड़े महात्मा उस पर चिंतन भी कर रहे हैं कि इस भगमे को बदनाम करने में कुछ ऐसे लोग घुस गए। मगर हरसन जी महाराज ने लिखा है करूं बेग प्रणाम पास्ता मुल्ला काजी, और एक जगह और लिखा है बली खान और भेक हिंदुआ जो सुख सावो। तो भेक को प्रणाम किया है। भेक कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये भगमा कपड़ा है, ये सृष्टि की रक्षा करने के लिए पहना है लोगों ने। ये सूर्य का प्रतीक है, ये अग्नि तत्व का है। हरसन जी महाराज ने लिखा है कि अग्नि पहलो रतन है, और अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखा कि हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है, इसलिए इसका विरोध नहीं। हाँ, उन्होंने हरसन जी महाराज ने लिखा है, वो संत थे, वो कुछ भी कह सकते, मगर हमारा अधिकार नहीं है हम कोई भी बात कहें। हमें अधिकार इतना है कि हम उनसे प्रार्थना करें। जैसे अनूप स्वामी जी महाराज ने भी साधु संतों को हाथ जोड़कर निवेदन किया है, संसार को निवेदन किया है, और हरसन जी महाराज ने भी निवेदन किया। हमारा काम है निवेदन करने का, ये आदेश करने का, ये उनकी बुराई करने का नहीं है। आज हमारी व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से, आज अनूप मंडल के अंदर सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से बड़े बड़े लोग जो है बाहर खड़े हैं। वो अंदर कब आवे जब हम उनको आदर देवें। अगर कोई आ गया है तो हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, हम उनको मान सम्मान नहीं देते हैं। कई बार हमने भी देखा है, मैं भी आ रहा हूं मंडल में, आ रहा हूं, मैंने ऐसे ही नहीं पहना है, बहुत सोच समझ के पहना है। और प्रकृति की रक्षा करनी है तो ये संत महात्मा ही करेंगे, जो पहले अनूपदास जी महाराज ने लिखा है। इसलिए मैं भाविकों से निवेदन करता हूं कि आप इसकी बुराई की बातें छोड़ दो, और जो मेरा विरोध कर रहे हैं तो मैं तो उनको यही समझता हूं कि भूले हुए लोग हैं, उनको किताब का ज्ञान नहीं है। जो किताब का ज्ञान है वो मेरा विरोध कभी नहीं करते, मेरे साथ अच्छे जुड़े हुए हैं। रही बात पैसे की, मेरे को, मैंने पैसे का लोभ किया ही नहीं, और जो मुझे पैसे दिए हैं लोगों ने तो काम देख लो। आज से 8-10 महीने पहले पूरे भारत के बनिए रोने लग गए थे, मगर हमारी अंदर की फूट की वजह से ये काम ठप हो गया। बड़ी ध्यान से सुनना,
जो मंडल की चिंता करने वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस राक्षसी पाप को मिटाना है तो बुराई करना छोड़ दो और सत्य बात पे आ जाओ। अब रही बात है गुरु की बात, तो मैंने जो भजनावली में से भजन निकाला है, इसका मेरे पास में एक प्रमाण है। ये जो एक किताब है मेरे पास में, जो ये आदि पुराण भजनावली, सोनी हरिशन सिरोही नगर वाले और प्रकाशक सुतार जैसा, स्टेट राजपूताना, और मुद्रक है गणेश वर्मा द्वारा, आदर्श प्रेस बनारस सिटी में ये छपी हुई है। 1979 में भी 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल होने जा रहे हैं। ये किताब है, ये और एक किताब के अंदर जो ये भूमिका लिखी हुई है, मैं कई बार वर्षों से कह रहा हूं कि ये भूमिका हरसन जी महाराज की लिखी हुई नहीं है। ये जो लिखा है ना कि मैं इसे सही करना सज्जन लोगों से विनती करता हूं, आप इस भूमिका को देख लो, बड़े ढंग से देख लो। ये जो भूमिका है, इसके नीचे सुतार जैसा जी ने अपना नाम लिखा, सुतार जैसा। ये भूमिका सुतार जैसा जी ने लिखी है और उनका नाम है। उसके बाद में इसके ऊपर एक पट्टी लगी हुई है, आप देख लो, ये पट्टी लगी हुई है। उसके बाद में जो दोबारा किताबें छपी, उसके ऊपर सोनी हरसन जी का नाम लगा दिया। तो ये झूठ हुआ। जब तक हम दुनिया का झूठ निकालने जा रहे, पूरे संसार का झूठ निकालने जा रहे हैं, अनूपदास जी महाराज ने संसार का झूठ निकाला कि हमारे वेदों पुराणों में भी कोई न कोई षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई है। उन्होंने एक एक बात बड़े बड़े 100 बार विस्तार से लिखी है। उन्होंने इसलिए नहीं लिखी है कि इसको हवा में उड़ा दें। इसका प्रमाण है, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। इसका जवाब देने के लिए कोई नकलंग अवतार नहीं आएगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा, ना अनूपदास जी आएगा, ना हरसन जी आएगा। अनूपदास जी, हरसन जी महाराज और पूरी सृष्टि का परमात्मा, जो सृष्टि बनाने वाला वो आपके अंदर बैठा है। आप उनको जागृत करो, आपके अंदर वो जागृत होगा, तब जाकर आप इनको जवाब दे सकोगे। अगर आप में जागृत है ही नहीं, आप जागृत करना ही नहीं चाहते और अगर कोई काम करना चाहते हो तो उनकी टांग खिंचाई कर रहे हो। इस मंडल के अंदर जो भी विद्वान आदमी आया उसको टिकने नहीं दिया। इस मंडल, इसलिए मंडल पीछे रह गया। आज 100 सालों से मंडल आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये बात तो पूरे विश्व में फैलनी चाहिए थी, जब तक पूरे भारत में ही नहीं फैली, कई राज्यों में मालूम ही नहीं है। इतनी बड़ी बात, विश्व बसाने की बात है, पूरी पृथ्वी को, धरती माता को बसाने की बात है। इसलिए आज मुझे थोड़ा कहना पड़ रहा है। और जो ये ईश्वरलाल जी कहते हैं कि हमें कोई इसमें भजन के अर्थ करने की जरूरत नहीं है, तो उनको ज्ञान है ही नहीं। जब तक इनका अर्थ नहीं करोगे तो नहीं, इनको समझ में नहीं आएगा। और जैसे रही बात गुरु की, तो हरसन जी महाराज ने लिख दिया है कि महिमा कई गुरुदेव की दिशे अपरंपार, और सतगुरु बैठे आप में देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार सुन में बाग लगाओ, और जो फल की आस प्रेम का पानी पाओ। ये सोनी हसन देव दर्शन की तेमा, और कटे कर्म का पाप देख लो गुरु की महिमा। हमारा गुरु हमारे अंदर बैठा है, हमारा बीजक हमारे अंदर है। और एक जगह लिखा है कि लूंग डोडा और पान सुपारी पावते श्रीफल साईं, और प्रेम करीने पूज जो जरा गुरु जी आत्मा रमाई। आप अपने अंदर गुरु बैठे हैं, अंदर परमात्मा बैठे हैं, क्योंकि गुरु तो स्वयं परमात्मा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वही सृष्टि का रचयिता है, वही गुरु है, वही ज्ञान देगा। ईश्वरीय ज्ञान देने वाला है, वो ज्ञान बाहर से नहीं अंदर से मिलेगा। इसलिए कुंभक रेशक का लिखा है कि कुंभक साथ रेशक में छोड़ दे फिर भी कुंभक गाज घेरी, सोनी ऋषण झूलना कहते देख ले दीपक क्या देरी। ये जो सिस्टम जो दिया है हमारे भजनों का, हमारे अंदर का दिया है, बाहर का नहीं। और ये भजनावली जो है, ये इसके अंदर जो भी भजन लिखे हैं, और तो ये हरसन जी महाराज की भजनावली, हरसन जी के भजन है, इसमें अनूपदास जी के भजन नहीं है। ये जो भजनावली मेरे पास में है, ये इसमें अनूपदास जी के भजन नहीं है। अब रही बात है कि हमने जो बालोतरा में भजनावली बनाकर जो उसमें से भजन निकाले हैं, हमने अगर कोई गलती की है तो मैं आपको एक प्रमाणित आदमी से बात करवाता हूं कि ये जो पूर्व जो लोग थे, जैसे जाकोड़ा ठाकुर साहब है, जैसे गुलाब जी बा पोमावा हैं, जैसे मारसा देसा राम जी है, प्रताप जी दर्जी हैं शिवगंज के, बहुत बुढ़े बुढ़े लोगों ने ये बात बताई थी कि ये अनूपदास जी के भजन नहीं है, किसी ने जोड़ के डाले हैं। अब इसकी पूरी जानकारी सही है तो तखतगढ़ के अंदर पोमावा वाले गुलाब जी बा के लड़के श्री भंवरलाल जी, आप उनसे मिलो। आप अगर वो भंवरलाल जी कह दे कि ये मुकनाराम ने गलती की है, तो मैं गलती को स्वीकार कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने, उनके दिल में तमन्ना थी और हमने किताब में बढ़ाई। मैंने कोई गलती नहीं की है, और हम तो इसमें गलती निकालना चाहते हैं कि मंडल एकदम साफ सुथरा हो,
और एक क्लियर हो, ताकि यार हर आदमी इस बात को समझे। और इस मंडल में हर आदमी की जगह होनी चाहिए। इसमें साधु संत भी आवे, विद्वान लोग भी आवे, पंडित भी आवे, सभी की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रिय भाविकों, आप ये ईर्ष्या की बातें छोड़ दो। मुझे मजबूरी से ये कल वीडियो बनाना पड़ा, आज भी बना रहा हूं। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं। अगर यदि आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया तो आप कोई बहुत बड़ी जानकारी पाओगे, और विरोध करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। और हमने जो काम उठाया है वो तो बाप जी ने लिखा है कि कोई भी काम अपने आदमी करेगा। इसलिए हमने हमारी ताकत के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार जो हमको जानकारी है वो काम हम कर रहे हैं, और बाप जी की कृपा से कर रहे हैं। हमारे ऊपर बाप जी की छत्र छाया है। बाप जी का हमें इतना अनुभव है, मतलब इतना आशीर्वाद है हमारा, और बाप जी का इतना हमें जोश है, इतनी बड़ी ताकत है, बाप जी का इतना आशीर्वाद है कि ये पाप जरूर मिटेगा। मगर आप लोगों की अड़चन की वजह से ये बात रुकी हुई है। आज से 7-8 महीने पहले रुकी, और अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हो। अच्छे आदमी का साथ दो और ये पाप मिट सकता है। मैं गरीब आदमी हूं और मैं ज्यादा आपको कह नहीं सकता। बाकी आपको पाप मिटाना है, आप हमारा सहयोग करें। मैं मेरा सहयोग नहीं मांग रहा हूं। जगत हित कारणी के अंदर आत्म पुराण में लिखा हुआ सत्य काम कर रहा हूं। हम इस जबान पे झूठ भी नहीं आने देते हैं, और इस मंडल में झूठ कौन कौन बोल रहे हैं वो हमसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये जो भजनावली है इसकी जानकारी आप भंवरलाल जी तगतगढ़ में गुलाब जी बाग के भंवर जी लोहार, आप उनके यहाँ जाकर मिले। वो रोजीना हर बीज को जाकर उड़ाते हैं। आप पूछ लेना कि ये भजनावली मुकनाराम ने बनाई है, गलत बनाई है तो मैं माफी मांग लूंगा। अब रही बात है एकता की, तो विरोध करने से नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आके पूछ लो। और हमने तो पहले ही कहा था कि एक जगह बैठकर एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से इनका किताब का सही अर्थ करके ही प्रसार करें जिससे हमें तकलीफ नहीं आएगी। मैंने इसमें बहुत कुछ कहा है, और आप मुझे बस आशा है कि आप सभी प्रेम करोगे और एक दूसरे से मोहब्बत करोगे और अपनी बड़ी गलती को स्वीकार करो। और जब तक इसका सही अर्थ दुनिया के सामने नहीं जाएगा तो दुनिया हमारे साथ नहीं जुड़ेगी। और संसार के जुड़े बिना ये पाप मिटना नहीं है। इसमें साधु संतों की भी जरूरत है, विद्वानों की जरूरत है, पंडितों की जरूरत है, और सबकी जरूरत है। इसमें सब लोगों की जरूरत है। पूरे विश्व की बात की है तो सिर्फ एक जो जैन बनिए राक्षसी विद्या कर रहे हैं वो बात दुनिया को मालूम नहीं है। दुनिया जो आज दुनिया में जो चमत्कार हो रहे, बड़ियों का जो चमत्कार हो रहे हैं उसको दुनिया ईश्वर की कुदरत समझ बैठी है। सभी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ईश्वर को भरोसे बैठे हैं। ईश्वर की एक जो रचना नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या की रचना है। ईश्वर की रचना तो खत्म हो गई। ईश्वर की रचना होती तो किसी को तकलीफ नहीं होती। ईश्वर ने तो सभी प्राणियों के लिए भोजन बनाया। उसमें तो शेर बकरी भी साथ में रहते थे। समुद्रों का पानी मीठा था। चंद्रमा सूर्य अस्त हुआ, चंद्रमा उदय होता था। ये धरती पे एकदम सर्ग था। एक दूसरे को देखकर खुश होते थे। आज तो भाई भाई देखकर लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को देखकर गम कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर आंखें जल रही हैं। ये राक्षसी विद्या का खेल है। इसलिए मेरे प्रिय भाविकों, आप मेरा विरोध मत करो। मेरा विरोध करने से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आप पीछे रह जाओगे। और अगर पाप मिटाना है आप आ जाओ, मैं कोई धन नहीं मांगता। और रही बात, लोग मुझे पैसे की बात कर रहे हैं, तो मुझे पैसा दिया है तो वो पैसा काम में आया। आज की तारीख में कई बार ऐसी मुसीबत आती है, आज भी मैं कई लोगों से उधार पैसे लेकर आश्रम चलाता हूँ। इसलिए मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगाने से पहले सोच लेना। मैं बहुत बड़ी सोच समझकर और विधि से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हमने एक पैसा भी अगर गलत जगह लगाया तो मालिक को जवाब देना पड़ेगा। और सही काम करेंगे तो दुनिया हमारा साथ देगी। मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। आप 2-4 आदमी ऐसे क्यों मेरे? मैंने ये जो जानबूझ के बनाया है कि ये हमारे मंडल में जो आपस में जो नेता लोग लड़ रहे हैं या भजनी जो भजन गाकर उनका अर्थ उल्टा कर रहे हैं, तो कह दिया तो क्या हो गया? गलत कहा है क्या? अगर आप लोग गलत नहीं कर रहे हो तो आमने सामने बैठ जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि ये अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं होता है। और मैं भी जानता हूं कि कई ऐसी जानकारी मुझे नहीं है तो आपसे मिलेगी, मगर लड़ाई से नहीं मिलेगी। आप मेरा विरोध, मेरी अच्छी बात काटोगे, मैं अच्छी बात काटूंगा, तो बुरी बातों से कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बुरी बात न माने, और आज से हम एक ऐसा संगठन बनाकर, ऐसी योजना बनाकर इस राक्षसी पाप के विरुद्ध लड़ जाएं, ताकि दुनिया का भला हो। और मैंने जो कुछ भी कहा है वो जगत भले के लिए कहा है, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। सभी भाविकों को मेरा जय धरती माता।